क्या तुम कभी किसी से मिले हो और बाद में एहसास हुआ हो कि तुम उसे बिल्कुल नहीं समझ पाए? वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन नीयत कुछ और थी। वो कह रहा था सब ठीक है, लेकिन अंदर कुछ और चल रहा था। हम अक्सर अल्फाज पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन सच अल्फाज में नहीं होता। सच बॉडी लैंग्वेज में होता है, सच टोन में होता है, सच माइक्रो रिएक्शंस में होता है। रीड पीपल लाइक अ बुक हमें यही सिखाती है, लोगों को सुनना नहीं, लोगों को पढ़ना। इंसान जो कहता है वो अक्सर केयरफुली चूज किया हुआ होता है, लेकिन उसका जिस्म झूठ बोलने में इतना माहिर नहीं होता। कम्युनिकेशन का ज्यादा हिस्सा नॉन वर्बल होता है, यानी जेस्चर्स, पोस्चर, आई मूवमेंट, ब्रीदिंग पैटर्न, फेशियल टेंशन। ये सब असल कहानी बताते हैं। फर्ज करो कोई कहता है मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आवाज हल्की सी टूट रही है, आंखें कांटेक्ट अवॉइड कर रही हैं और शोल्डर्स झुके हुए हैं। अल्फाज एक बात कह रहे हैं, जिस्म कुछ और। असल मैसेज कहाँ है? जिस्म में। लोगों को पढ़ने का पहला उसूल ये है कि किसी भी इंसान को जज करने से पहले उसका बेसलाइन बिहेवियर समझो। बेसलाइन का मतलब है वो आम हालात में कैसा होता है। कुछ लोग नेचुरली शाय होते हैं, कुछ लोग नेचुरली लाउड होते हैं। अगर तुम बेसलाइन ना समझो तो हर नर्वस मूवमेंट को झूठ समझ लोगे। लेकिन असल क्लू तब मिलता है जब बिहेवियर बेसलाइन से मुख्तलिफ हो जाए। अगर कोई नॉर्मली कॉन्फिडेंट है, लेकिन किसी खास सवाल पर अचानक स्टिफ हो जाए, तो वो सवाल अहम है। चेंज ही सिग्नल है। आंखें सबसे पावरफुल इंडिकेटर हैं। आई कांटेक्ट अवॉइड करना हमेशा झूठ नहीं होता, लेकिन सडन चेंज इंपॉर्टेंट होता है। रैपिड ब्लिंकिंग स्ट्रेस की निशानी हो सकती है। प्यूपिल डायलेशन इंटरेस्ट या एक्साइटमेंट दिखा सकती है। अगर कोई तुमसे बात करते हुए बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा हो, तो वो मेंटली एग्जिट करना चाहता है। आंखें वो बता देती हैं जो जुबान छुपा लेती है। माइक्रो एक्सप्रेशंस और भी सटल होते हैं। ये वो टाइनी फेशियल रिएक्शंस हैं जो 1 सेकंड से भी कम वक्त के लिए जाहिर होती हैं। कोई शॉक हाइड करे तो भी एक फ्रैक्शन के लिए आईब्रो उठती है। कोई डिस्गस्ट हाइड करे तो लिप्स थोड़ा सा टाइटन होते हैं। फेक स्माइल सिर्फ लिप्स पर होती है, रियल स्माइल आंखों तक जाती है। अगर स्माइल में आंखें शामिल ना हो तो वो सोशल स्माइल है, इमोशनल नहीं। बॉडी अलाइनमेंट भी बहुत कुछ बताता है। अगर अल्फाज और जिस्म मैच ना करें तो हमेशा जिस्म पर यकीन करो। अगर कोई कहे मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन बॉडी टर्न्ड अवे हो और आर्म्स क्रॉस्ड हो, तो सबकॉन्शियस डिस्टेंस मौजूद है। क्रॉस्ड आर्म्स हमेशा डिफेंसिव नहीं होते, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के साथ देखो तो सिग्नल क्लियरर हो जाता है। कॉन्टेक्स्ट हमेशा जरूरी है। किसी एक जेस्चर पर फैसला ना करो, पैटर्न्स देखो। अगर कोई बार बार नोज टच करे तो शायद स्ट्रेस हो, लेकिन अगर हर सवाल पर नोज टच हो तो पैटर्न है। पैटर्न्स ट्रूथ रिवील करते हैं। लोग अपनी जुबान कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अपनी ब्रीदिंग नहीं। फास्ट ब्रीदिंग एंजाइटी का सिग्नल हो सकता है। डीप स्लो ब्रीदिंग कॉन्फिडेंस दिखा सकती है। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो उसकी ब्रीदिंग रिदम नोटिस करो। सटल चीजें लाउड सच बोलती हैं। लोग अक्सर अपनी नीयत नहीं, अपनी जरूरत जाहिर करते हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा अग्री करे तो शायद अप्रूवल चाहता है। अगर कोई बार बार इंटरप्ट करे तो शायद डोमिनेंस चाहता है। रीडिंग पीपल सिर्फ डिटेक्शन नहीं, अंडरस्टैंडिंग है। हर बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई इमोशनल नीड होती है। एनवी साइलेंट होती है, एडमिरेशन लाउड होती है। अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे लेकिन टोन में बिटरनेस हो, तो एनर्जी मिसमैच है। एनर्जी फील करना भी स्किल है। रूम में दाखिल होते ही तुम कभी कभी फील करते हो कि टेंशन है। ये इंट्यूशन नहीं, सटल क्यूज का जमा होना है जो तुम्हारा ब्रेन प्रोसेस कर रहा होता है। लोग जो कहते हैं वो उनकी स्टोरी होती है, लोग जो करते हैं वो उनकी ट्रूथ होती है। ट्रस्ट बिहेवियर, नॉट प्रोमिसेस। अगर कोई हमेशा लेट आए तो उसकी प्रायोरिटी क्लियर है। अगर कोई प्रेशर में भी काम रहे तो उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी स्ट्रांग है। रीडिंग पीपल का मकसद पैरानॉइड होना नहीं, बैलेंस्ड अवेयरनेस है। ओवर एनालाइज ना करो, ऑब्जर्व करो। रिएक्ट करने से पहले पॉज करो। साइलेंस पावरफुल टूल है। जब तुम साइलेंट रहते हो तो दूसरा शख्स अनकंफर्टेबल हो जाता है और ज्यादा रिवील करता है।
क्वेश्चंस ओपन एंडेड पूछो। लोग डिफेंसिव तब होते हैं जब उन्हें अटैक फील हो। क्यूरियोसिटी ट्रूथ निकालती है, कॉन्फ्रंटेशन मास्क को स्ट्रॉन्ग करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेल्फ अवेयरनेस है। अगर तुम अपने इमोशंस नहीं समझते तो तुम दूसरों के सिग्नल्स गलत इंटरप्रेट करोगे। अपने बायस को पहचानो, अपने ट्रिगर्स को समझो। जो तुम देखना चाहते हो वो देखना आसान होता है, लेकिन जो रियलिटी है वो देखना स्किल है। रीड पीपल लाइक अ बुक का कोर मैसेज सिंपल है। लोग कॉम्प्लेक्स नहीं हैं, लोग प्रिडिक्टेबल हैं। उनकी नीड्स प्रिडिक्टेबल हैं, उनके फियर्स प्रिडिक्टेबल हैं, उनका ईगो प्रिडिक्टेबल है। अगर तुम इन पैटर्न्स को समझ लो तो तुम मैनिपुलेट नहीं होगे। तुम इन्फ्लुएंस कर सकते हो बिना फोर्स के। तुम सेफ रह सकते हो बिना पैरानॉइड हुए। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम इमोशनली मैच्योर हो जाओगे। क्योंकि जब तुम लोगों को समझ लेते हो तो तुम हर्ट कम होते हो, तुम पर्सनल कम लेते हो, तुम कामली ऑब्जर्व करते हो। और याद रखो, लोग हमेशा वो नहीं होते जो वो बोलते हैं, लेकिन वो हमेशा वो होते हैं जो वो रिपीटेडली करते हैं। अगर ये स्क्रिप्ट तुम्हें पावरफुल लगे तो कमेंट्स में लिखो रीड, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और याद रखो, दुनिया वर्ड से नहीं चलती, दुनिया ह्यूमन बिहेवियर से चलती है।